मेरे आदर्श, प्रेरणा स्रोत, विचारों के पुरोधा बाबा साहेब के चरणों में नमन करते हुए आज के मुख्य अतिथि और समस्त विशिष्ट अतिथि महोदय, दूर दूर से आए हुए समस्त आदरणीय सम्मानित माताएं, बहनें और मेरे युवा साथी, आज का जो विचार है समरसता का, सबसे पहले जो भाई ने कहा था कि समरसता कैसे आएगी, इस मंच में मैं जो देख रहा हूं कि जितनी संख्या में पुरुष हैं उतनी संख्या में महिलाएं भी हैं। ये अपने आप में एक बड़ा काम है। मैं चाहता हूं कि माताओं और बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और उसके बाद अंबेडकर युवा मंच, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया था, जिन्होंने ये इतना सोचा कि हम किस तरीके से समाज की एक नींव रख सकते हैं, किस तरीके से हम समाज को एकजुट कर सकते हैं, राजनीति के विचारों से ऊपर उठ करके, संगठनों के विचारों के ऊपर उठ करके जो एक अवधारणा कर सकते हैं समाज की, कि समाज को एकत्रित किया जा सकता है। उसके लिए मैं अंबेडकर विचार मंच को भी एक बार धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ये सोचा और करके दिखाया। पे बैक टू सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, इससे अच्छा नहीं हो सकता है। अभी हमारे जो आदरणीय गुरुजी आर्य जी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी जापान के बारे में। तो जापान से याद आया कि जापान के जो बच्चे हैं, आज की डेट में जो जापान का शिक्षा का जो स्तर है, भारत का स्तर है। भारत में जो अगर 6 साल का बच्चा है, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा हो, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, या किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, जो कक्षा 6 साल तक का जो बच्चा होगा, उसको ABCD लिखना आती है, पहाड़े लिखना आते हैं, गिनती लिखना आती है। जबकि जापान में ऐसा नहीं है। जापान में 10 साल के बच्चे को भी लिखना नहीं आता है। उसको सिर्फ सिखाया जाता है। उसको क्या सिखाया जाता है? जो मौलिक शिक्षा होती है, जो उनको काम आती है, यानी कि अपने जूते कैसे बांधते हैं, अपना खाना कैसे खाते हैं, बड़ों से बात कैसे करते हैं, आप जब चलते हैं तो कैसे चलते हैं, टाई पहनते हैं तो कैसे पहनते हैं। उनका जो शिक्षा का स्तर है वो मौलिक है, वो वैचारिक है। हमारा जो शिक्षा का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ नौकरी पाने का है। और ये फर्क है भारत की शिक्षा में और जापान की शिक्षा में। हो सकता था जापान आज जो टेक्नोलॉजी में विश्व का नंबर 1 है। जब एक बार अमेरिका में जापान के प्रधानमंत्री गए, जब वापस आए तो उनसे कहा जापान के किसी पत्रकार ने कि आप नष्ट कर दिए गए अमेरिका द्वारा 1945 में। 2 बड़े शहर आपके खत्म कर दिए गए, करीब 1.5 लाख लोग मारे गए। वहां की जो बंजर भूमि है वो ऐसी हो चुकी है कि वहां पर एक सब्जी तक पैदा नहीं हो सकती है। वहां पर जो न्यूक्लियर है मिट्टी में ऐसे मिल चुके हैं। इसके बावजूद आप जो है अमेरिका के प्रति इतना अच्छा विचार रखते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो जो जापान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने ही अंदाज में एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की जो भवन है उसमें लगी हुई जो टेलीविजन है वो तुमने देखी है? वो मेड इन जापान है। और अगर वो मेड इन जापान है तो आपको क्या लगता है कि इससे बड़ा जवाब और कुछ हो सकता है? सोचिए, ये विचारों का ही कॉन्सेप्ट है, विचारों की ही बात होती है, विचारों की लड़ाई है। आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं, विचारों की लड़ाई है। ये कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, ये कोई सामाजिक दुश्मनी नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं उनको पहले से सिखाया जाता है कि भाई जो बड़ी जात का बच्चा होगा, चाहे वो 5वीं में पढ़ रहा है, 10वीं में पढ़ रहा है, और बड़ी जात का जो बच्चा है वो छोटी जात के बच्चे का नाम निकाल ले, तो ये संस्कार परिवार से तो मिल रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को वो संस्कार दें जिससे उनका भविष्य निर्माण हो, तो मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा की समरसता या सामाजिक समरसता हमारा जो उद्देश्य है वो उनसे ही शुरू हो जाता है। बाबा साहेब हमेशा कहते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज दहाड़ रहे हैं, आज जब एकत्रित हुए तो दहाड़ रहे हैं कि शिक्षा का ही वो एक लक्ष्य है। शिक्षा हमारे को
शिक्षा जानवर में और इंसानों में सिर्फ यही फर्क करती है कि बिना शिक्षा का उद्देश्य पशु के समान होता है। इसीलिए अपने बच्चों को वो शिक्षा दो जो मौलिक हो, जो वैचारिक हो, और नफरत की जो राजनीति है उससे थोड़ी सी दूर हो। नफरत की जो भावनाएं हैं, नफरत के जो विचार हैं, उनके दिमाग में ये डालो ही ना कि हम क्या हैं, तुम्हें क्या करना है, कौन क्या है। उनको सिर्फ अपने विचार से चिंतन करने दो। उनको बताओ कि हवाएं चलती है तो क्यों चलती है, सूरज उगता है तो क्यों उगता है, बारिश होती है तो क्यों होती। जब वो इतना सोचने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो इससे ज्यादा सोचना शुरू कर देंगे। ये शिक्षा का है, समरसता का है। और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, आजकल जो जगह जगह पर हो रहा है, हम कहते हैं कि संविधान से हमें अधिकार मिले हैं, संविधान से हमारे देश का प्रतिनिधित्व हो रहा है, आजादी का प्रतिनिधित्व करती है, और एक तरफ जब संविधान को जलाया जा रहा है तो ये भी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। खैर, उन लोगों को जवाब दिया जाएगा उसी ही माध्यम से, उसी कानून के माध्यम से उनको उस कानून की शक्ति का एहसास दिलाया जाएगा। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है कि समरसता हमारी शिक्षा से ही आएगी, और शिक्षा विचारों से उत्पन्न होती है, आपके संस्कारों से उत्पन्न होती है, आपके परिवार से उत्पन्न होती है। आप अपने बच्चों को किस तरीके से क्या देना चाहते हैं, ये सारी चीजें उसी बात पर निर्भर करती है। और बाबा साहेब की एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो अपना इतिहास नहीं जानता है वो कभी इतिहास नहीं बना सकता है। इसलिए उनको इतिहास की जानकारी जरूर दीजिए। समाज हमारा कैसे बना है, हमारी जो पारिवारिक भूमि है, हमारी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, हमारा जो पूरा देश है, जो चाहे वो आजादी की बात हो, चाहे वो उसके बाद की जो भी चीजें रही हैं, जब तक वो इन चीजों को नहीं समझेंगे। बाबा साहेब एक ऐसा विचार है हमारे पास, एक ऐसा आदर्श है, एक ऐसी प्रेरणा है जिसके पीछे चल करके हम एक विचार को प्रकट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और उसी विचार को हमें ध्यान में रखना है, तभी हम समाज का निर्माण कर सकते हैं। मैं बड़े लोगों की अगुवाई में हूं, और क्या कहूं, बहुत सारे लोगों को आगे भी कहना है, तो मैं अपनी बात को संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने समाज को एकजुट करने के लिए महिलाओं की भागीदारी, बच्चों की भागीदारी, शिक्षा की भागीदारी, समरसता की भागीदारी, राजनीति की भागीदारी, चाहे जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, जो भी आप जिस भी संगठन से जुड़े हुए हो, लेकिन समाज को हमेशा पहली नजर से देखो, समाज को हमेशा प्राथमिकता में रखो, और समाज ही हमें एकजुट होने का साहस दे सकता है। राजनीति चाहे वो कहीं भी हो, राजनीति में हमारा हिस्सा होना चाहिए, राजनीति में हमारा वो अधिकार हमारा जब सुरक्षित रखने हैं तो राजनीति बहुत जरूरी है, लेकिन उनसे ऊपर उठ करके हमें समाज को बनाना है, समाज को सही दिशा देनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।